जमीन के विवादों से निपटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू करा दिया है। जी हां, 20 अगस्त से लैंड सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, जहां पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और पूरी टीम जो है लोगों के घर पहुंच रही है और भूमि सर्वेक्षण के पूरे काम करा रही है। लेकिन इस भूमि सर्वेक्षण में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। वो ये आया है कि अब पुश्तैनी जमीन यानी अपने पेरेंट्स की जमीन जायदाद की हकदार अब बेटियां भी होंगी। जी हाँ, इसका मतलब ये कि कागजी तौर पर जो भी घर के पेपर्स हैं, यानी जमीन और प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स हैं, वो कागजी तौर पर उन पर बेटियों के नाम जरूर होंगे। जी हाँ, इस भूमि सर्वेक्षण में ये बड़ी खबर आई है कि जितने भी लोग हैं और उनके घर के जो भी कागजात हैं, बेटों के साथ साथ उन पर बेटियों का नाम देना भी जरूरी होगा। इसको लेकर राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। इससे बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह नियम 20 दिसंबर 2004 के बाद से लागू होगा। इससे पहले के बंटवारे पर यह नियम लागू नहीं होगा। दरअसल बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। गांव में ग्राम सभाएं हो रही हैं। उस बीच लोग इस सर्वे में बेटियों के अधिकारों का लेकर चर्चा कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सर्वेक्षण में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देने का फैसला किया है। उसके लिए जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज कराना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज कराना होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसलों से बेटियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अब बेटियों को भाइयों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यह नियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया है। इस कानून के मुताबिक बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलेगा। बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक राजस्व कर्मचारियों को जमीन के कागजात में बेटियों का नाम भी दर्ज करना होगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत अधिकार अभिलेख में बेटे के साथ साथ बेटी का नाम भी दर्ज किया गया है। बता दें कि पहले वंशावली में बेटी का नाम दर्ज करने के मामले में विधि विभाग ने अपना मत दिया था। उसके मुताबिक संयुक्त हिंदू परिवार में बेटी को भी बेटे की तरह ही अधिकार मिलता है। यह कानून 20 दिसंबर 2004 के बाद से लागू होगा। इससे पहले के बंटवारे पर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि अगर इससे पहले किसी जमीन का बंटवारा हुआ है और उसमें बेटी को उसका हक नहीं मिला है, तो वह अदालत में केस कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसलों से बेटियों को अपना हक पाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, अगर इससे पहले किसी की जमीन का बंटवारा हुआ है और उसमें बेटी को उसका हक नहीं मिला है, तो वह अदालत में केस कर सकती है। और माना जा रहा है कि इससे बिहार सरकार के इस फैसले से बेटियों को उनका हक मिलेगा और वो अपने पेरेंट्स की संपत्ति का हकदार हो सकती है। हालांकि यह नियम 5 दिसंबर 2004 के बाद के हुए बंटवारे में लागू होता है। यदि किसी का बंटवारा 5 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। ये नियम 5 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी बंटवारे हुए हैं उसमें लागू होगा और अब कागजी तौर पर बेटों के साथ साथ बेटियों के नाम भी होंगे और अपने पेरेंट्स के संपत्ति में अब बेटों के साथ साथ बेटियां भी हकदार होगी, जिससे उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।